Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 9, applications of trigonometry, before discussing questions, first of all taking photos of today's notes. So this is page 281. This is page 282. Page 283. Page 284. Page 285. Page 286. So students, taking question number 12, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. देखिए बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब और ऊपर की ओर, तो टॉप बिल्डिंग के टॉप से टावर को देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसका मतलब टावर बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचाई पर है, ज्यादा ऊंचाई का है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये कहां से है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो सेम पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड के ऊपर हमने एक बिल्डिंग मान ली, इसकी हाइट लिख दी 7 मीटर, ये सीडी हमने टावर मान लिया। अब यहां से बिल्डिंग के टॉप से एक बेस के पैरेलल एक लाइन मानेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे हम। अब यहां से ए से बिल्डिंग के टॉप से वो टावर के टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो टावर का टॉप ऊंचा है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिखाएंगे हम। इस पॉइंट को टावर के टॉप से ज्वाइन करेंगे और यहीं से देखेगा, तो जब वो ए पॉइंट से ही ऑब्जर्व कर रहा है तो ए ही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, और यहां से वो टावर के बॉटम को देखेगा तो ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ये हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर को हम h मान लेंगे, और स्टूडेंट्स ये हमारा एक रेक्टेंगल बनता है तो अपोजिट साइड बराबर होंगे, देयरफॉर ये 7 है तो EC हमारा 7 हो गया। टोटल को हमने h मीटर माना है, तो हमारा DE हमारा हो जाएगा h-7, DE हमारा हो गया h-7 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप राइट ट्रायंगल ढूंढिए, एक एंगल पर एक ही राइट ट्रायंगल लेना है। देखिए यहां पर जो है ये लाइनें पैरेलल हैं, आप इस एंगल के साथ ये एंगल अल्टरनेट एंगल मान सकते हैं 45 डिग्री, तो फिर ये भी हमारा राइट ट्रायंगल हो जाता है। बट आप इसकी बजाय ये दोनों राइट ट्रायंगल ले लेंगे, आप इन दोनों राइट ट्रायंगल में से ABC और AEC में से एक राइट ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इसका ये 45 डिग्री है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अगर हम इसके अल्टरनेट एंगल ये 45 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बट इसकी वजह हम यही ट्रायंगल लेंगे। सो इन राइट ट्रायंगल AEC एंड राइट ट्रायंगल AED, देखिए इन दोनों की एक साइड AE, एक साइड हमारी कॉमन है, तो दोनों की एक साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल से कॉमन साइड की वैल्यू निकाल करके इक्वल रख देंगे, और इसके साथ इन साइड्स का कोई रिलेशन जिक्र नहीं है, इन साइड्स के बारे में कुछ गिवन है या कुछ कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों ट्रायंगल से AE निकालेंगे और डिवाइड में ये साइड लेंगे। सो सबसे पहले हमने ट्रायंगल AEC लिखा, तो AEC में देखिए हम कॉमन साइड निकालेंगे, तो AE ऊपर लेंगे और EC नीचे। स्टूडेंट्स ये एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा
परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट। तो कोट 45 हो गया। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। ईसी हमारा 7 है, उधर चला गया, एई हमारा 7 आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल से भी हम एई निकालेंगे तो एई अपॉन डीई, एई अपॉन डीई, चाहे ऐसे करें, इसमें आप जब एई का पता लग गया तो आप डी भी ले सकते हो ऊपर। जब ए का हमें पता ही लग गया तो आप डीई अपॉन ए भी लिख सकते हो। डीई अपॉन ए इक्वल टू ये बनेगा अक्यूट के सामने परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा, टेन 60 डिग्री। तो यहां पर आप डी निकालना, डी की वैल्यू h माइनस 7 हमारे हिसाब से है, और डिवाइड में ए 7 निकाल रखा है, ये √3 है 10 60, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, फिर से इस 7 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, 7 कॉमन आ गया, ये हमारा h आ गया। h का मतलब हाइट ऑफ द टावर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये कोई लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल समुद्र का लेवल है, ये पानी का लेवल है, इससे 75 मीटर हाइट पर एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से ऑब्जर्व हो रहा है। तो एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, शिप्स तो पानी में चलेंगी, और ऑब्जर्व हो रहा है लाइट हाउस के टॉप से। तो यहां से ऑब्जर्व करेगा तो नीचे की तरफ देखेगा, जहां से ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होना जरूरी होता है। जहां से आप एंगल्स की ऑब्जर्वेशन करेंगे वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा जरूर करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब वो यहां से नीचे की ओर शिप्स को देख रहा है, तो ए पॉइंट को जिसको देख रहा है उससे मिलाएंगे, तो शिप्स को डी, 2 शिप्स हैं तो एक शिप हम डी पर मान लेते हैं, एक सी पर मान लेते हैं, बिकॉज इसने कहा है angles of depression of 2 ships are 30 and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। ये लाइट हाउस के एक ही तरफ हैं दोनों शिप, और एक ही लाइन पर एक शिप दूसरे शिप के एकदम पीछे है। स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के एंगल के जो नजदीक पड़ेगा वो एंगल बड़ा होगा, जितना दूर जाएंगे वो एंगल छोटा होगा। सो हम ए को डी से मिला देंगे और ए को सी से मिला देंगे, 2 लाइन ऑफ साइट हो जाएंगी, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो दूर है वो 30 है, तो ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट। यहां से वो नजदीक वाली शिप को देखेगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होगा। ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल यहां दिखाने जरूरी है, यहां दिखा करके आप इनको नीचे दिखाइए। इसके बाद वही काम है जो और क्वेश्चंस में किया है। आप 2 राइट ट्रायंगल ले लो, ABC, और दूसरा है ABD। देखिए इन दोनों की एक साइड AB कॉमन है, और ये गिवन भी है, दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड 75 गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल में से आप किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं। तो आप जैसे ABC में AB दे रखा है, आप BC निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में ABD में AB दे रखा है तो BD निकाल लेंगे। तो ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। हमारे शिप्स हैं C और D पर, C और D के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो छोटी ABC ट्रायंगल से BC निकाल लिया, ABD ट्रायंगल से BD निकाल लिया, BD में से BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो DC आ जाएगा, और DC ही हमारे दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट के ऊपर एक बैलून है, और एक 1.2 मीटर टाल गर्ल है, वो उस बैलून को लगातार देख रही है ग्राउंड से। तो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, लड़की की जो आंखें हैं वहां से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन इज एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी क्षण पर जब देखा तो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में मूविंग कर रहा है, तो कुछ समय बाद कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन घटकर 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब बैलून दूर जा रहा है। जब बैलून दूर जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन घटेगा, नजदीक, दूर से नजदीक आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन जो भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस दौरान बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए, आप इस स्टेटमेंट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप फिगर बना सकते हैं। आप ग्राउंड लेंगे, पहले हमने ये देखिए BF ग्राउंड ले लिया, AB इसके ऊपर लड़की खड़ी है, और यहां से ये लड़की बैलून को देख रही है। सपोज करो बैलून स्टार्टिंग में C पॉइंट पर है, और इसने हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना जरूरी है।
ऑब्जर्वेशन उसकी आंखों से हो रहा है, आंख से ऑब्जर्वेशन हुआ है, तो आंख के पास से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे ग्राउंड के पैरेलल। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। वो सी को देख रही है, सी बैलून है। कुछ देर बाद उसने देखा कि बैलून दूर जा रहा है, उसने ऐसा लिखा नहीं है दूर जा रहा है, क्योंकि बट एंगल डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है एंगल, तो इसका मतलब दूर जा रहा है। कुछ देर बाद देखा तो बैलून ई पर मिला, तो हम ई को ए से मिलाएंगे, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये ओरिजेंटल लाइन है, तो एंगल 30 हो गया घट करके। तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून ने हमारा सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये निकालना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये बड़ा भी रेक्टेंगल है, सभी तो ये जो सब रेक्टेंगल्स हैं तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी। तो ए बी है वो हमारा 1.2 है, तो ये जी डी भी 1.2 हो जाएगा, एच एफ भी 1.2 हो जाएगा। हमारे बैलून की टोटल हाइट 88.2 है, तो ये जो 1.2 हम लेस कर देंगे तो सी से जी तक हमारा 88.2 में से 1.2 लेस हो जाएगा, ये हमारा 87 आ जाएगा। सी जी 87 आएगा, ई से एच तक भी 87 आएगा। सो हम अपनी दोनों राइट ट्रायंगल ढूंढें। देखिए राइट ट्रायंगल ए जी सी में हमारा सी जी 87 है, तो आप स्टूडेंट्स ए जी निकाल लीजिए। सी जी हमारा 87 है तो ए जी निकाल लेंगे। दूसरा राइट ट्रायंगल है ए एच ई, इसमें भी हमारा ई एच 87 है, तो आप यहां से ए एच निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, जब हम ए एच में से ए जी घटाएंगे तो हमारा जी एच बचेगा, और जी एच है वो सी के बराबर हो जाएगा, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए पहले तो ये सिंपल बातें लिख रखी हैं, इसके बाद हम पहले राइट ट्रायंगल एजीसी लेंगे। एजीसी में आप एजी निकालना चाहते हो, एजी निकालना चाहते हैं तो जीसी अपॉन में आ जाएगा, तो ये कोट 60 बनेगा। कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, 87 ऊपर चला गया, इसको ऐसे रहने दें, रेशनलाइजेशन ना करें, क्योंकि आंसर में रेशनलाइजेशन करना है, बीच में नहीं करना। इसके बाद में ट्रायंगल ए एच ई, इसके अंदर हम ए एच निकालेंगे तो ए एच अपॉन ई एच, ये भी कोट बनेगा, बट एंगल 30 डिग्री है, ये √3 आ गया, ये इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल टू सीई, और सीई के स्थान पर लिख देंगे जीएच, और जीएच को हम लिख देंगे ए एच माइनस ए जी, और ये दोनों वैल्यू उसमें पुट करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून हमने ये लिख दिया, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने से हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसको अंडर रूट में पड़ा रहने दे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखिए एक स्ट्रेट हाईवे कहता है एक टावर तक जाता है, एक सीधी सड़क है, मेन रोड है, वो सीधा टावर तक जाता है, टावर के तलहटी तक, फुट ऑफ द टावर, टावर की तलहटी तक जाता है, और एक आदमी टावर के टॉप के ऊपर बैठा ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार एक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर एक कार उसको मिलती है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर की के फुट की ओर आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। टावर के टॉप पर बैठा आदमी देख रहा है कि एक कार जो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर है वो टावर के फुट की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड वो कार चल रही थी तो 6 सेकंड में वो कार और नजदीक आ गई, तो कहता है उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री बन गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। देखिए स्टूडेंट्स, आप फिगर आराम से बना सकते हैं। ग्राउंड बनाएंगे, ये ग्राउंड सी बी, ये हमारा रोड मान लेते हैं, ए बी हमारा टावर है, ये सड़क है, ये टावर के फुट तक आती है, बी तक आएगी। अब यहाँ टॉप पर एक आदमी बैठा है, जहां भी बैठा कोई ऑब्जर्व करेगा, मैंने आपको अभी बताया था कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां भी है, अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड ही ओरिजेंटल लाइन हो गया, अगर ग्राउंड से ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या नीचे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो जहां भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन शो करना जरूरी है। तो अब ए पर हमारा आदमी है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को, तो इसका मतलब वो कार को देखेगा तो ये नीचे की तरफ लाइन जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ एंगल बनते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं। तो उसने कार को देखा कि 30 डिग्री पर, कार यहाँ थी, 30 डिग्री का एंगल यहाँ दिखा दिया, उसका अल्टरनेट एंगल यहाँ 30 दिखा दिया। अब इसके बाद वो कार स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की ओर आ रही है, तो चलती गई, उसने 6 सेकंड बाद में देखा कि कार आगे आ गई, तो मान लिया कि कार डी पर पहुंच गई 6 सेकंड के बाद में।
उसने फिर देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, तो ये यहाँ 60 दिखा दिया। ये एंगल डिप्रेशन एंगल स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर भी दिखाएंगे और ट्रायंगल्स के अंदर भी अल्टरनेट के हिसाब से वहां भी दिखाएंगे। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि कार कहां पर है, कार डी पर है। वो कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कार डी पर पहुंच चुका, अब कार को बी तक, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। डी से बी तक समय पूछा है इसमें, बट स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में हम तो डिस्टेंस की बात करते हैं। ये डी बी क्या है, डिस्टेंस, सी डी क्या है, डिस्टेंस, ए बी क्या है, हाइट या डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर डिस्टेंस निकालना जरूरी है। यहां पर जिक्र कर रखा है स्पीड का और टाइम का। स्पीड और टाइम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सो स्टूडेंट्स इस स्पीड, अब इस क्वेश्चन के लिए ये स्पेशल दिमाग में रखें कि स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वो डिस्टेंस इस फिगर में यूज करेंगे और ये सवाल फिर और सवालों की तरह ही लगेगा। जैसे ए बी डी ट्रायंगल में हमें ये निकालना टाइम टेकन, तो ए बी डी ट्रायंगल में ए बी और ए बी सी ट्रायंगल में ए बी, दोनों ट्रायंगल का ए बी साइड कॉमन है। इनका कोई भी साइड गिवन नहीं है, बट दोनों ट्रायंगल का ए बी साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल से कॉमन साइड की वैल्यू निकालेंगे। डिवाइड में कार जिधर चल रही है वो साइड ले लेंगे, तो दोनों से ए बी निकाल करके उनको बराबर रख देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरू की 4-5 लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्पीड दे रखी है, तो आप कार की स्पीड मान लो। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स यहां पर किलोमीटर पर आवर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा टाइम स्टेटमेंट में सेकंड्स में दिया हुआ है 6 सेकंड्स। अगर मिनट में दिया है तो आप मिनट मानेंगे यहां पर, बट किलोमीटर की बजाय मीटर माने, क्योंकि टाइम की यूनिट छोटी है। सो यूनिफॉर्म स्पीड मानेंगे x मीटर पर सेकंड। अगर मिनट में दिया हो तो मानेंगे मीटर पर मिनट। और टाइम टेकन टू कवर CD, उसने कहा कि वो कार C से D तक पहुंचने में उसने 6 सेकंड लिए हैं, तो यहां से यहां तक का स्पीड तो उसका x मीटर पर सेकंड रहा, और यहां से यहां तक का टाइम 6 सेकंड रहा। इसलिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस CD निकाल लो। हमने डिस्टेंस CD निकाला, देखिए हमने कहा डिस्टेंस CD इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमारा x था, टाइम हमारा 6 सेकंड था, तो 6x, और डिस्टेंस है तो ये मीटर आ गया, क्योंकि हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में था। इसी तरह से स्टूडेंट अब D पर पहुंच गई कार। अब कार को पहुंचना है D से लेकर B तक। फिगर में देखेंगे D से B तक। लेट टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस DB, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस DB। अब बात यह है कि यहां तो जिसने C से D तक का टाइम दे रखा था, अब D से B का टाइम आप मान लो T सेकंड। मान लिया यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा T सेकंड, और स्पीड वही है x मीटर पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगी इस तरह से। तो अब ये टाइम T सेकंड मान लिया, तो इस स्पीड ऊपर दे ही रखी है, तो ये डिस्टेंस DB हमारा हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो ये TX मीटर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल और क्वेश्चंस की तरह से हो गया। ये पोर्शन है, इसको ध्यान से करेंगे। अब आप दोनों राइट ट्रायंगल लेंगे और दोनों से कॉमन साइड की वैल्यू निकालेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD में हमारा 60 डिग्री है, तो AB कॉमन है, AB अपॉन BD इक्वल टू 1060। AB BD की वैल्यू हमने यह भी निकाल रखी है, TX रूट 1060 √3 आ गया, ये AB की वैल्यू आ गई, मीटर लगा देंगे, डिस्टेंस साइड है। इन राइट ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल में AB निकालना है दोनों की कॉमन साइड, तो AB अपॉन में बड़ी साइड ले लो BC इक्वल टू 1030। अब BC में देखिए BC साइड हमारी कैसे आएगी, CD जमा DB, CD जमा DB दोनों को जोड़ने से आएगी इक्वल टू 1031/√3 हो गया। अब CD की वैल्यू तो आपने ऊपर निकाली है, वो रख दो, और DB की वैल्यू भी निकाली है, दोनों को प्लस कर दो, और ये दोनों उधर ऊपर चला गया। AB की वैल्यू आ गई, ये भी AB की वैल्यू आ गई, दोनों AB की वैल्यू को बराबर रख दो, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3xt हो जाए। x कॉमन आ गया दोनों तरफ से, x को हम काट देंगे, क्योंकि हमें स्पीड की जरूरत नहीं है, हमें टाइम निकालना है। उसने कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो टाइम निकालना है। x कॉमन कट रहा है, काट दो, ये 3t, ये t इधर आ गया, -6 हो गया, तो t की वैल्यू 3 आ गई। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर 3 सेकंड्स। स्टूडेंट्स ऐसा एक क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी छोटे में बड़े में दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम
2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. ये कहता है कि टावर के बेस से 4 मीटर दूरी पर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर, 4 मीटर डिस्टेंस पर और 9 मीटर डिस्टेंस पर कहता है 2 पॉइंट हैं टावर से, दोनों डिस्टेंस टावर से मेजर किए। यहां एक खास बात है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है 2 पॉइंट से, जो कि हमारे टावर के बेस से 4 मीटर डिस्टेंस पर है, टावर के बेस से ही 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस अलग अलग दिखाएंगे। तो कहता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में कहता है कि दोनों पॉइंट 4 और 9 मीटर के डिस्टेंस पर हैं एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन के लाइन में है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों का सम 90 डिग्री है, दोनों का सम 90 है, तो हमें इनमें एक एंगल हमें मानना पड़ेगा। तो कहता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसका आंसर यही दे दिया कि इस टावर की हाइट आप 6 मीटर के बराबर प्रूव करके दिखाइए। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आपका ये जो एंगल है, एंगल ACB और एंगल ADB, ये दोनों एंगल हमारे कंप्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब दोनों का सम 90 है, तो हम एक एंगल को थीटा मान लेंगे। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, बाकी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल दोनों हमने थीटा और 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब दोनों ट्रायंगल से देखिए, AB कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, दोनों तो पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों ट्रायंगल से AB निकालेंगे। AB अपॉन BC इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, AB अपॉन 4, ये आ गया AB की वैल्यू। दूसरे में कहता है ABD के अंदर AB बटे BD, AB बटे BD 10 30। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमें टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट। तो यहां पर आप इसमें AB दोनों को बराबर ना रखें, क्योंकि बराबर रखने से हमारे पास हमारे सब कोई साइड बचेगी नहीं, वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों साइड गिवन है। इसलिए हम दोनों वैल्यूज को बराबर ना रख के दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर हो गया, 4 कोट थीटा और 9 tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। tan और कोट को, या तो tan कोट को कोट रखते हैं तो tan को 1 अपॉन कोट में बदल दो, अगर आप tan को रखते हो तो कोट को 1 अपॉन tan में बदल दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 36 आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB हमारा इसका अंडर आ जाएगा 6 मीटर। देयरफॉर AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये आपका बेस्ट प्रिपरेशन करें इसकी। ओके।